नमस्कार, सुरागला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पर्यावरण मित्रों ने निगम में किया धरना प्रदर्शन। नगर निगम द्वारा पॉलीथिन और अतिक्रमण को लेकर किया गया चालान। होली एंजल पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई उत्तराखंड को जानो प्रतियोगिता। कोतवाली पुलिस ने एक वारंटी को किया गिरफ्तार। पानी की मांग को लेकर प्राचार्य को सौंपा गया ज्ञापन। दहेज को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोपी हुआ दोष मुक्त। 2 दर्जन से अधिक लोगों ने थामा भाजपा का दामन। सड़क हादसे में कावड़ियों को टक्कर मारने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। मंडी गेस्ट हाउस में आयोजित की गई भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। अंबेडकर पार्क में हुआ निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद पर्यावरण मित्रों ने निगम की महापौर को एक ज्ञापन देकर मांगों के निस्तारण की मांग की है। उनका आरोप है कि पर्यावरण मित्रों ने आउटसोर्सिंग पर्यावरण मित्रों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। आपको बता दें कि सीएम धामी द्वारा सभी निकायों में आउटसोर्सिंग पर्यावरण मित्रों को 500 रुपए प्रतिदिन देने की घोषणा की गई थी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ हमारे जितने भी सफाई बंधु हैं उन लोगों को आपके द्वारा बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और इसके लिए मैं अपने समाज की तरफ से, अपने सारे कर्मचारियों की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष विनोद कुमार की इच्छा से मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि एक ही राज्य और एक ही मुख्यमंत्री हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने 12 अप्रैल 2022 को एक शासन आदेश करा था जिसमें समस्त पर्यावरण मित्रों की प्रतिदिन की जो मजदूरी 500 रुपये रखी थी, उसमें लगभग सारे विभागों ने, सारी नगर निगम, नगर पंचायतों ने, नगर पालिकाओं ने आहरण कर दिया उसी समय से। लेकिन कुछ लोग अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके और हमारे कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, जिसमें उन लोगों की जेबें खुद की भर रही हैं, वो कर्मचारी की तरफ नहीं देख रहे हैं। कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य नहीं होता, उसको मजबूर करा जाता है। क्यों? क्योंकि सारी शहर की सफाई व्यवस्था इन कर्मचारी के ऊपर है, किसी अधिकारी के ऊपर नहीं है। ये कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे शहर की गंदगी ढो रहे हैं। हम लोग भी कुछ हद तक ये चाहते हैं कि शहर की व्यवस्था किसी भी तरीके से ख़राब ना हो, शहर का माहौल ख़राब ना हो, लेकिन हमें केवल प्रशासन द्वारा मजबूर किया जाता है। ये जो इतने समय से अपनी लंबी मांगों को लेकर के मांग पत्र दे रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये लोग कुछ देर तक चिल्लाएंगे, उसके बाद खामोश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी आवाज़ आज के समय में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, जो उन्होंने हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखा है, आज उन्होंने अपनी मजदूरी, हमारी मजदूरी उनके माध्यम से 500 रुपये की हुई है, वो भी ये लोग हमें देना नहीं चाह रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो सरकार हमारे, जिन्होंने मानदेय का शासन आदेश जारी किया है, जो नगर निगम, नगर पालिकाएँ ये आहरण नहीं कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। और यदि आप कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो हमें मजबूर होकर के इस तरीके से दरी बिछानी पड़ेगी। और ये यही नहीं होगा, काशीपुर नगर निगम में ही नहीं होगा। ये मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे ज़िले की जिम्मेदारी लेता हूँ। यदि इन लोगों की मांगों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है तो इस विषय में पूरे ज़िले से, नगर से लेके, ज़िले से लेके प्रदेश तक आंदोलन किया जाएगा, और जिसमें पूरी जिम्मेदारी उन प्रशासनिक अधिकारियों की होगी जिनके द्वारा ये अनदेखी की जा रही है। 3 अगस्त को 2 अगस्त को माननीय महापौर जी और माननीय नगर आयुक्त जी से मिले थे। माननीय महापौर जी ने और माननीय नगर आयुक्त जी ने हमें आश्वासन दिया था कि 7 तारीख तक टेंडर की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आउटसोर्सिंग वाले और डोर टू डोर वालों को 15,000 रुपये की सैलरी मिलेगी और छुट्टी अवकाश महीने में मोहल्ला स्वच्छता समिति वालों में, और एसीपी 10 साल स्थायी कर्मचारी को 10 साल 20 साल उनको हो गए हैं, उनको एसीपी का लाभ मिलेगा। अभी तक कुछ नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम अपने वादे पे खरा नहीं उतरी अभी तक, इसलिए मैं मजबूरी में 7 तारीख का टाइम था हमारे पास। मैडम से हमारी बात हुई थी नगर आयुक्त जी से, हमें जो है धरना प्रदर्शन में मजबूरी में करना पड़ रहा है।
माननीय नगर आयुक्त जी ने, और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि 7 तारीख तक, अगस्त तक आपका काम हो जाएगा। ना ही तो उन्होंने टेंडर क्लियर करवाए, ना ही डोर टू डोर वालों का अभी तक कोई पैसा बढ़ा, ना आउटसोर्सिंग वालों का बढ़ा, और ना ही ACP वालों का हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ। और मोहल्ला स्वच्छता समिति वालों को साप्ताहिक अवकाश था, हफ्ते में 1 दिन का, वो भी नहीं हुआ। अब जैसे कि आपकी मांगे उन्होंने नहीं सुनी है, पूरी नहीं करी है, और आपके धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जाएगा तो फिर क्या स्टेप होगा आपका? आपको माननीय हमारे जिला अध्यक्ष ने बताई दिया है, हम पूरे जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करना पड़े। और अब कैसे ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो वाल्मीकि समाज पूरे प्रदेश में पूरे आंदोलन भी करेगा और बीजेपी के वोट का बहिष्कार करेगा अगर नहीं देते हैं तो। ये कर्मचारियों को हमारा विश्वास में लेकर काम नहीं करते हैं, या कर्मचारी को कोई वादे पूरे नहीं करे इस सरकार ने, तो इस सरकार के खिलाफ भी जाएगा वाल्मीकि समाज। यानी सरकार के चूल्हे कहीं ना कहीं हिलाती जाएंगी। जी, सफाई कर्मचारियों द्वारा जो कि हमारे नियमित कार्मिक हैं, इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है ठेकेदार कार्मिकों के लिए। जो ठेकेदार का कार्मिक है उसके बारे में कोई भी प्रश्न या उत्तर या उसकी समस्याओं का समाधान ठेकेदार करेगा, न कि निगम। आउटसोर्स कर्मी के बारे में केवल हमारे ठेकेदार के बीच में अनुबंध हुआ है कि हमें कार्मिक की आपूर्ति करेगा, और हमारे नियमित कार्मिकों को, ऐसे कार्मिकों के बारे में नियमतः शासन के नियमों के अनुसार कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। उनके पक्ष में भी कुछ भी कहने सुनने का उनको राइट नहीं है। अगर हमारे कर्मचारियों की कोई, जो ठेकेदार के कार्मिक हैं, उनको कोई समस्या आ रही है तो उनको ठेकेदार से डिमांड करनी चाहिए। ठेकेदार के स्तर से अगर कोई उनके साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है, नियम के विपरीत कुछ हो रहा है, तो उनको समायुक्त के यहाँ जाना चाहिए। व्यवस्था यह है। फिर भी चूंकि ये नगर निगम से जुड़े हैं तो इनकी सभी समस्याओं को हम ठेकेदार से भी वार्ता करके, टेंडर अगर हमको करना है तो उसको भी स्ट्रीमलाइन करके हम उसका समाधान करेंगे। जो नियमों में व्यवस्था है उसके अनुसार समस्त कार्रवाई की जाएगी। नियम के बाहर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और नियम के बाहर कोई भी कार्मिक हमारा है तो उसे अपनी मांग भी नहीं रखनी चाहिए। उसको भी मैं यही कहूँगा कि शासनादेशों के दायरे में रहिए, अपने दायित्वों के दायरे में रहिए। यदि जो है आउटसोर्स कर्मियों को कोई विषय है तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में तत्काल लिया जाए। नगर निगम द्वारा रामनगर रोड एवं मानपुर रोड पर पॉलिथीन अतिक्रमण अथवा गंदगी को लेकर चालान किया गया, जिसमें कुल 11.10 किलोग्राम पॉलिथीन एवं 20,700 रुपए की धनराशि प्राप्त की गई। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त यशवीर सिंह राठी एवं कर एवं राजस्व विभाग अधीक्षक अनुपमा भट्ट, ब्रजपाल सिंह, राहुल, सुनील शर्मा मौजूद रहे। मैं बताना चाहूँगा कि इस समय बारिश से पूरा हमारा बाजार प्रभावित था। हमारी चालानी कार्यवाहियाँ थोड़ा मंद पड़ गई थी, लेकिन अब फिर हम जो है इसको त्वरित कर रहे हैं, अधिक संख्या में कर रहे हैं। जैसा कि आपने कल देखा कि 3 टीमें हमारी बनी, 2 SNH की टीम थे, एक हमारे जो है डॉक्टर है नगर स्वास्थ्य अधिकारी उनकी टीम थे। तीनों टीमों ने अलग अलग एरिया में छापेमारी करके 25 चालान किए, 11 किलो लगभग जो है आपका पॉलीथीन पकड़ा, 11.10 kg पॉलीथीन पकड़ा और 20,700 रुपये का जुर्माना किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
पूरे शहर को ये बताना चाहूँगा कि चाहे वह उपभोक्ता है जो प्लास्टिक में सामान ले जा रहा है, चाहे विक्रेता है जो प्लास्टिक में सामान बेच रहा है, चाहे ठोस विक्रेता है या इंडस्ट्री से लेकर के शहर में आने वाला है, सभी लोग सावधान हो जाएं। अगर आप गिरफ्त में आते हैं तो निश्चित रूप से गंभीर कार्रवाई और जो अधिकतम जुर्माना है वो आपके ऊपर आरोपित किया जाएगा। आग्रह है, अनुरोध है कि जुर्माने के दायरे में मत आइए, प्लास्टिक का अपने स्वयं के लिए उपयोग मत करिए, जनहित में उपयोग मत करिए, अपने बच्चों के लिए उपयोग मत करिए, अपने स्वास्थ्य के लिए इसका उपयोग बंद करिए। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि ये कार्रवाई अब निरंतर होगी और यह जो है इसका दंड का जो स्वरूप है बढ़ेगा, क्योंकि जागरूकता और अनुरोध बहुत ज्यादा हो चुका है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। यदि यही समझ में आना है कि दंड के बाद ही हम मानेंगे तो अब उसका जो है स्तर बढ़ाया जाएगा। खरमासा स्थित होली एंजल पब्लिक स्कूल में उत्तराखंड को जानो प्रतियोगिता में उत्तराखंड की संस्कृति, इतिहास, भूगोल व राजनीति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं एडवेंचरर हाउस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम, डिस्कवरी हाउस और चैलेंजर हाउस ने द्वितीय स्थान और कैलिबर हाउस को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य स्कूल के बच्चों को उत्तराखंड के बारे में जानकारी देना है। इस दौरान विद्यालय के सभी अध्यापक मौजूद रहे। जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन एनबीडब्ल्यू एवं वांछित की धरपकड़ हेतु अभियान के चलते कोतवाली पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। राजहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पानी व शौचालय की व्यवस्था कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद उनके द्वारा जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की बात कही गई है। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी पति को सबूत न होने के कारण दोष मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोहल्ला लिखा निवासी महिला ने अपने ससुरालियों पर दहेज की मांग करने और मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया था। वहीं दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया है। सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर हेमपुर इस्माइल के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के 2 दर्जन लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं बाजपुर से सभी को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सड़क हादसे में घायल कांवड़ियों के मामले में कुंडा थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कांवड़ियों का 13 सदस्यीय दल हरिद्वार से कांवड़ लेकर रामपुर जा रहा था। उसी दौरान हाईवे टोल प्लाजा के पास एक अज्ञात कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया। वहीं हादसे में घायल 2 कांवड़ियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। अब दोनों घायलों का इलाज मुरादाबाद के हॉस्पिटल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। काशीपुर के ग्राम सरवरखेड़ा स्थित मंडी गेस्ट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष ने बूथ कमेटी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया, जिस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा बूथ कमेटी के वेरिफिकेशन व आगामी कार्यक्रमों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अंबेडकर पार्क में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने महुआ खेड़ागंज पहुंचकर अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा तथा प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।